कामरान अदालत के एक कोने में खड़ा हल्की सी हंसी के साथ अपने वकील बुखारी की ओर देखता है। धीमे स्वर में वो कहता है, आज शहर हार चुकी है। अब सिर्फ अदालत ही नहीं, सोशल मीडिया भी मेरे साथ है। बुखारी आत्मविश्वास से सिर हिला देता है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि ये मामला अब पलट नहीं सकता। लेकिन उसी समय पीछे खड़े एसपी जोहेब के चेहरे पर एक अलग ही ठहराव होता है। न मुस्कान, न घबराहट, बस आंखों में ये साफ झलक रहा होता है कि खेल अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। उनके पास कामरान के खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत होते हैं जिनका जवाब देना नामुमकिन है। जैसे ही जज साहब कामरान को कटघरे में बुलाते हैं, पूरा कोर्ट रूम अचानक शांत हो जाता है। शहर की नजरें जमीन पर झुकी होती हैं, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तभी वकील बनीश खड़ी होती है और कामरान से सवालों की बौछार शुरू कर देती हैं। पहला सवाल, दूसरा और तीसरा ऐसा वार करता है कि कामरान का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर शब्द साथ नहीं देते, और उसी पल उसके मुंह से आधा सच निकल जाता है। मैंने जानबूझकर शहर को उस रात अपने घर बुलाया था। कोर्टरूम में हलचल मच जाती है। शहर की आंखें अचानक ऊपर उठती हैं। कामरान तुरंत बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कई बार आधा सच ही पूरे झूठ को उजागर कर देता है। तभी अदालत के दरवाजे खुलते हैं और किरण अंदर आती है। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में हिम्मत की चमक होती है। वो गवाही के कटघरे में खड़ी होकर साफ शब्दों में कहती है, शहर सच बोल रही है, कामरान ने उसके साथ गलत किया था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। किरण आगे बताती है कि उसने खुद उस रात के सीसीटीवी फुटेज देखे थे, लेकिन कामरान ने जबरदस्ती वो सबूत उससे छीन लिए। वकील बुखारी तुरंत उछल पड़ता है, माय लॉर्ड, ये महिला झूठ बोल रही है। ये सब एक साजिश है। रोहित, मनीषा और शहर सब मिले हुए हैं। अफसोस कि आज एक पत्नी अपने ही पति के खिलाफ खड़ी है। किरण की आंखें भर आती हैं, मगर वो पीछे नहीं हटती। तभी एसपी जोहेब खड़े होते हैं। माय लॉर्ड, अगर अदालत इजाजत दे तो मैं ठोस सबूत पेश करना चाहता हूँ। वो दस्तावेज सामने रखते हैं। उस रात कामरान के घर कोई नौकर मौजूद नहीं था। मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट ये भी साबित करती है कि जिन नंबरों का हवाला दिया गया वे घटना स्थल पर थे ही नहीं। इसके बाद एसपी जोहेब शहर के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग चलवाते हैं। कोर्ट में शहर की रोती हुई आवाज गूंजती है, जिसमें वो मदद के लिए रोहित को पुकार रही होती है। पूरा कोर्ट रूम हिल जाता है। जज साहब जैसे ही फैसला सुनाने के लिए मुंह खोलते हैं, कामरान अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा होता है। वो इंस्पेक्टर शफीक से बंदूक छीन लेता है और शहर की ओर तान देता है। अगर मुझे जाने नहीं दिया गया तो मैं इसे मार दूंगा। कोर्टरूम में अफरा तफरी मच जाती है। शहर की सांसें थम जाती हैं। उसी पल पीछे से अली दौड़कर आता है और झटके में कामरान के हाथ से बंदूक छीन लेता है। अगले ही सेकंड एसपी जोहेब कामरान को जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहना देते हैं। कामरान चीखता चिल्लाता रहता है, मगर अब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। जज साहब गुस्से में फैसला सुनाते हैं, कामरान को मौत की सजा। वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। अदालत के बाहर वही मीडिया जो कल तक शहर को दोषी ठहरा रहा था, आज उसी के हक में खबरें चला रहा होता है। कैमरे चमक रहे होते हैं और शहर पहली बार खुलकर सांस लेती है। घर पहुंचकर अली उसके सामने खड़ा होता है और धीरे से पूछता है, शहर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, होठों पर हल्की मुस्कान होती है। वो सिर हिला देती है। कुछ समय बाद उनका निकाह हो जाता है। 1 साल बाद शहर की गोद में एक नन्ही सी बेटी होती है। एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे कामरान अपनी ही परछाई से डर रहा होता है।